हेलो। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी चीज को डीकोड करने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम सब ने कभी ना कभी अपने कामों को टाला है ना? तो आज हम उसी टालम-टोल की बीमारी के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और सबसे जरूरी बात ये देखेंगे कि इस आदत को हमेशा के लिए जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या ये बहाना कुछ सुना सुना सा लग रहा है? मैं कल से पक्का जिम जाऊंगा, बस एक बार वो रनिंग शूज डिलीवर हो जाएं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में फिटनेस, डाइट या किसी भी लक्ष्य को टालने के लिए ऐसे छोटे मोटे और बड़े मासूम से बहाने बनाते हैं। ये सुनने में एकदम नॉर्मल लगते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े और खतरनाक पैटर्न की शुरुआत है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,35,000। हर महीने गूगल पर प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल शब्द को इतनी बार सर्च किया जाता है। मतलब लोग सच में इस बीमारी से परेशान हैं। और एक कड़वी सच्चाई बताऊं, नए साल के रेजोल्यूशन बनाने वालों में से सिर्फ 8 से 10% लोग ही असल में साल के अंत तक अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं। बाकी लोग बस अगले साल मेरा कमबैक होगा का इंतजार ही करते रह जाते हैं। आज की इस चर्चा का पूरा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे टालमटोल की महामारी पर, फिर प्रोक्रेस्टिनेटर के 4 प्रकारों को समझेंगे, उसके बाद देरी करने की असली कीमत क्या होती है ये देखेंगे, फिर 21 दिनों का मानसिक अभ्यास और अंत में एक प्रूफ ट्रैकर बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाल-मटोल की इस महामारी के बारे में और समझते हैं कि काम टालने का असली कारण आखिर है क्या। हमेशा यही लगता है ना कि अगर एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना लिया, टू डू लिस्ट सेट कर ली या अलार्म लगा लिया तो सब ठीक हो जाएगा। अक्सर हम इसे एक टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम मान लेते हैं, लेकिन हालिया मनोवैज्ञानिक रिसर्च एकदम अलग ही कहानी बताती है। दरअसल कामों को टालना पूरी तरह से एक इमोशनल मैनेजमेंट की समस्या है। कोई भी काम समय की कमी के कारण नहीं टाला जाता, बल्कि उस काम से जुड़ी बोरियत, डर या दबाव जैसी नेगेटिव भावनाओं से बचने के लिए टाला जाता है। सच कहूं तो हम टाइम से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं से भाग रहे होते हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, प्रोक्रेस्टिनेटर के 4 प्रकार। प्रगति को रोकने वाले इस मनोवैज्ञानिक विलन की सही पहचान करना बहुत जरूरी है। पहली कैटेगरी है द ओवरथिंकर। इनका दिमाग एकदम किसी मास्टरमाइंड की तरह तेज चलता है। ये हर दिशा और हर संभावना का बहुत गहराई से मूल्यांकन करते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब ये गलत निर्णय लेने के डर के कारण पूरी तरह से लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अगर मेरा आइडिया फेल हो गया तो, या एकदम परफेक्ट प्लान बनने के बाद ही शुरू करूंगा, और इसी डर के कारण काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। दूसरी पहचान है द डोपामाइन गाइडर। इनके लिए हर चीज एक फीलिंग मीटर पर चलती है। इनके सारे काम इनके मूड और तुरंत मिलने वाले मजे पर निर्भर करते हैं। अगर किसी काम में डोपामाइन मिल रहा है, जैसे दोस्तों के साथ चिल करना, तो वो तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जरूरी काम है जिसमें मेहनत और बोरियत है, तो वो सीधा कल पर शिफ्ट हो जाता है। अनुशासन तो जैसे इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। तीसरे नंबर पर आते हैं द स्लॉथ बियर। यहाँ कहानी थोड़ी अलग और बायोलॉजिकल है। मन में तो एकदम पक्का इरादा होता है कि कल सुबह 5 बजे उठना ही है, लेकिन सुबह अलार्म बजने पर शरीर उठने से साफ इनकार कर देता है। इसके पीछे सिर्फ आलस नहीं है, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल ऊर्जा की कमी है। खराब डाइट या दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कम इस्तेमाल होने से शरीर उन कामों को करने में असमर्थ हो जाता है जो दिमाग करना चाहता है। और चौथी कैटेगरी है द कंपेनियन सीकर। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई सिंगल ईयरफोन से गाना सुन रहा हो, मजा ही नहीं आता है ना? बिल्कुल वैसे ही ये लोग अकेले कोई काम शुरू नहीं कर पाते। इन्हें हमेशा एक बाहरी पुश या किसी के साथ की जरूरत होती है। अगर दोस्त ने जिम जाने से मना कर दिया तो इनका जिम जाना भी अपने आप कैंसिल हो जाता है। बाहरी सपोर्ट के बिना इनकी अपनी कोई मोटिवेशन नहीं बचती। अब जरा एक गंभीर बात करते हैं, देरी करने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। अगर इस आदत का इलाज ना किया जाए तो इसके क्रॉनिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे। सोचिए, बाजार से एकदम ताजे फल लाए गए और उन्हें बिना खाए ऐसे ही टेबल पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों में क्या होगा? वो सड़ने लगेंगे। बिल्कुल यही हमारे दिमाग के साथ होता है। जिन शानदार आइडियाज या प्लान्स पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वो दिमाग में पड़े पड़े सड़ने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास आत्मसंदेह में बदल जाता है। जो उत्साह था वो दबाव बन जाता है, और अंदर से आवाज आने लगती है कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इसके 3 बहुत ही क्रॉनिक इम्पैक्ट्स होते हैं। पहला है पीछे छूट जाना। जब हम देखते हैं कि हमसे कम टैलेंटेड लोग भी सिर्फ एक्शन लेने की वजह से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। दूसरा है सड़ी हुई भावनात्मक स्थिति, जहां पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस एक जहरीले आत्मसंदेह में बदल जाता है। और तीसरा सबसे खतरनाक है दिशा भटकना। ये बिल्कुल जीपीएस की तरह है। काम टालते टालते हम इतने छोटे छोटे टर्न्स मिस कर देते हैं कि जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि असली मंजिल तो कहीं पीछे ही छूट गई है। खैर, अब आते हैं इसके पक्के इलाज पर। 21 दिनों का मानसिक अभ्यास। ये दिमाग के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट है। और याद रखिए, असली ग्रोथ हमेशा थोड़े डिस्कम्फर्ट की मांग करती है। इस साइकोलॉजिकल रूटीन के 4 बहुत ही सीधे से स्टेप्स हैं। पहला, विलेन को पहचानना।
दूसरा पैटर्न को पकड़ना, तीसरा स्क्रिप्ट को फिर से लिखना और चौथा प्रूफ ट्रैक करना। ये कोई जादू टोना या छद्म प्रेरणा नहीं है, बल्कि एक पक्का सिस्टम है जिसे हर रात सोने से पहले डायरी में लिखना है। पैटर्न पकड़ने वाले स्टेप में क्या करना है? बस कागज पर बिना गुस्सा किए या खुद को जज किए बिना आज जो टास्क यानी एक बार के काम या जो आदतें छूट गईं उन्हें लिख लेना है। जैसे किराया देना भूल गए या सुबह 6 बजे नहीं उठ पा रहे, बस अपनी ईगो को साइड रखकर सच्चाई का सामना करना है। तीसरा स्टेप असल में थोड़ा जादुई है। यहाँ विज्ञान काम आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये दिमाग की वो ताकत है जिससे वो मानसिक अभ्यास के जरिए खुद को रीवायर कर सकता है। जो काम आज छूट गया, आंखें बंद करके बस ये महसूस करना है कि अगर वो काम समय पर हो जाता तो कैसा लगता। जैसे सोचिए कि पहले अलार्म में ही झटके से उठ गए हैं और दिन की शुरुआत शानदार हुई है। ये मानसिक रिहर्सल दिमाग की नेगेटिव वायरिंग को पूरी तरह से बदल देती है। एक रूल हमेशा याद रखना है, सोच बड़ी हो लेकिन शुरुआत एकदम छोटी। इसे कहते हैं इमोशनल एंट्री बैरियर को गिराना। अगर 1 घंटे जिम जाना पहाड़ जैसा लग रहा है, तो दिमाग से कहिए कि सिर्फ 5 मिनट के लिए जिम के जूते पहनकर स्ट्रेचिंग करनी है। दिमाग पर पड़ने वाला ये इमोशनल लोड जितना कम होगा, काम शुरू करना उतना ही आसान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, प्रूफ ट्रैकर बनाना। यही वो तरीका है जिससे ये नया मनोवैज्ञानिक बदलाव हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। अक्सर लगता है ना कि बस एक बार अंदर से मोटिवेशन आ जाए तो दुनिया बदल देंगे। सच तो ये है कि मोटिवेशन एक धोखा है। ये आज है, कल गायब हो जाएगा। दिमाग को अपनी पहचान बदलने के लिए मोटिवेशन नहीं, बल्कि ठोस प्रमाण यानी प्रूफ चाहिए होता है। जब हर दिन छोटे छोटे कामों को पूरा करके एक चेक बॉक्स पर टिक किया जाता है, तो वो छोटा सा टिक दिमाग के लिए एक पक्का सबूत बन जाता है कि हाँ, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल, अगर आज ही इस इमोशनल बैरियर को गिरा दिया जाए और आज रात से ही इस मानसिक अभ्यास को शुरू कर दिया जाए, तो सोचिए आज से ठीक 21 दिन बाद कैसी शानदार वास्तविकता का निर्माण होगा। इसका जवाब उस पहले छोटे कदम में छिपा है जो आज उठाया जाएगा। उम्मीद है इस विश्लेषण से दिमाग की नई प्रोग्रामिंग शुरू करने में मदद मिलेगी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।